सुनो, जीएसटी अकाउंटिंग क्लास नंबर 01 आना। लिखो नोट नंबर 1, मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन। वो उसका हाथ वहाँ तक नहीं जाएगा। लो, अभी कुछ होगा? नहीं नहीं, वो नहीं है। तुमको क्या वो लग रही है वो? नहीं, वो नहीं है। हाँ हाँ, 11। हो गया सखियाँ? चलो, ये गेट बंद कर देना। बहुत बढ़िया था जी। ठीक है, हमने अचानक से खुल कैसे गया ऑटोमेटिक। नेक्स्ट वीक सारा वीडियोस अपडेट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का वीडियोस अलग अलग कर दिए हैं सर, सारा वीडियोस अपडेट हो जाएगा। कल ही किए हैं, रात दिन में आए थे कल पढ़ाने। जो कल तुम्हारा क्लास था क्या? कब रहता है? सैटरडे? अच्छा। देखो, जीएसटी का मतलब क्या होता है? करेक्ट। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इनिशियली मतलब ये जीएसटी आने के पहले 1/4/17 को जीएसटी आया। सॉरी, एक एक जुलाई 2017 को जीएसटी आया। ठीक है, उसके पहले जीएसटी जो जो उसके पहले जो टैक्सेशन सिस्टम था ना, वो कैसा था? किस मतलब क्या जीएसटी के बदले कौन सा टैक्स लगता था, उस पर बात करेंगे पहले। बिफोर जीएसटी ये बेसिकली क्या है, एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। पहले मैं बात कर लूँ थोड़ा। ये दिक्कत ये है, छोटा बच्चा को टैक्स पढ़ाना बहुत झमेला है। ठीक है, यार अपने को अकाउंटिंग से मतलब है, तो फिर भी एक बार ओवरव्यू जो है ना, एक बार थोड़ा सा देना पड़ता। क्या है कि हमारे ना कंट्री में ना दो तरह के टैक्सेस लगते हैं। ठीक है, अभी मतलब गवर्नमेंट इम्पोजेस टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन आवर कंट्री। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्सेस, सेकंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। What is direct tax? Direct tax का मतलब होता है when the incidence and impact falls on the same person called direct tax. And indirect tax is what? When incidence and impact falls on different person called indirect tax. तो ये अंग्रेजी में बोले जो आप ऐसा गाना गाएं, इसका मतलब क्या है? तो इसका अंग्रेजी में मतलब बताता हूँ, सिंपल एकदम। इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट, वो घटना, टैक्स टैक्सेबल इवेंट, और वो टैक्स का प्रभाव किसी एक ही व्यक्ति पे पड़ेगा, दोनों का दोनों, तो उसको डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। इंडायरेक्ट टैक्स को कहेंगे जब इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल्स ऑन दी सेम पर्सन, तो उसको हम कहेंगे, सॉरी, डिफरेंट पर्सन, तो कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब टैक्सेबल इवेंट जो है वो किसी और के थ्रू होगा, और टैक्स जो है वो कोई और देगा। ठीक है, टैक्सेबल इवेंट किसी और के थ्रू होगा और वो टैक्स कोई और देगा। जैसे वो गाना है ना, बचपन में, तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। सुना है? नहीं सुना तो सही ट्रैक पे हो बेटा। अगर बोले तुम सुने हैं, उसके बाद तो फिर धोते हो तुमको बहुत। ठीक है, वैसे सुना है कि नहीं सुना? तुम लोग नहीं सुना? अच्छा, हम लोग के टाइम में गाना जब हम सुना है? वैसे ही यहाँ पर टैक्सेबल इवेंट कोई और अराइज करता है, टैक्स कोई और पेमेंट करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं। इनकम टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। मतलब इनकम भी हम ही अर्न करते हैं और टैक्स भी हम ही देते हैं। अच्छा, जो गुड्स हम खरीदते हैं ना, सेल परचेज, ये इनडायरेक्ट टैक्स के, इस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। लाइक सेल कोई और करता है, टैक्स कोई और देता है। आप बोलेंगे सर सेल कोई और करता है, टैक्स कोई और कैसे देगा? छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो आप एक कोई चीज़ खरीदने गए, मान लो एक मैगी का पैकेट खरीदने गए।
ठीक है, मान लो। ठीक है, वही जल्दी से आ गया दिमाग में। ठीक है। और मैगी का पैकेट एक बार एक कितने का आता है? 5 रुपया, 10 रुपया? ठीक है, 7 और 14। ठीक है, चलो 14 रुपया। उस 14 रुपये में के अंदर मान लो 2 रुपया टैक्स है। ठीक है, तो बेचा किसने? दुकानदार ने। टैक्स किसने भरा? हमने। तो इंसिडेंस उधर, इम्पैक्ट इधर। तो ये हो गया। नहीं तो टैक्स तो उसको बेच के इनकम वो कमाया, इनकम उसने कमाया ना। हाँ, टैक्स हमको देना पड़ेगा, हम इनकम थोड़ी कमाए, हम तो कंज्यूमर है। ठीक है, उपभोक्ता, कस्टमर, कस्टमर। ठीक है, तो हम क्या करें उसमें? आ जाओ। अब ये बेसिकली डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब आपका क्लासिफिकेशन हो गया और मतलब हो गया। तो पहले इस बार इसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए जरा लिखना। पहला नंबर हो गया। बस स्कूल का क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारे स्कूल का? एशियन इंटरनेशनल। सच में मतलब वो स्कूल एग्जिस्ट करता है? मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि बच्चा ऐसा बोल रहा है बस। करता है? ओके। ठीक है। ठीक है, आओ पढ़ाइया कर लो। देखो जरा, यहाँ लिखना डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा लिखना इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल करंट में जीएसटी, एक्साइज, ईटीसी। जीएसटी, एक्साइज। अच्छा, बिफोर जीएसटी क्या था? देखो ना, बिफोर जीएसटी देयर वाज डिफरेंट टैक्स फॉर गुड्स एंड डिफरेंट टैक्स फॉर सर्विस। तो इनिशियली जो गुड्स पे चार्ज होता था वो था हमारा, सबसे पहले जब गुड्स बनकर तैयार होता है उस पर लगता था मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, जिसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। जब गुड्स मैन्युफैक्चर होकर तैयार होता था उस पर लगता था मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, वो एक्साइज ड्यूटी के नाम से जाना जाना जाता था। ठीक है। और जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, वो सर्विस प्रोवाइडर को जो हमको टैक्सेशन देना पड़ता था ना, सर्विस प्रोवाइडर को टैक्स देना पड़ता था, वो सर्विस प्रोवाइडर जो टैक्स चार्ज करते थे वो था सर्विस टैक्स। तो ये लोग क्या किया, दोनों को मिला दिया, मिला के बनाया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, नीचे आना। अभी हम जीएसटी पे बात करेंगे। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। हमें अकाउंटिंग से मतलब है तो हम टैक्सेशन पे नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं? स्मृति, देखा, याद है। बेटा, चलो। अभी जो जीएसटी है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। जो जो जीएसटी चार्ज होता है वो 3 तरह से चार्ज होता है। एक होता है सी जीएसटी। सब पता है तुम लोग को। एक होता है एस जीएसटी और एक होता है आई जीएसटी। ठीक है, एक होता है एस जीएसटी, एक होता है सी जीएसटी और एक होता है आई जीएसटी। ठीक है, हाँ आई जीएसटी। सुनो जरा, जो एस जीएसटी है और सी जीएसटी है और आई जीएसटी है, इन सब का क्या मतलब होता है पहले थोड़ा बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, हाँ जी। अच्छा है ना।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ी देर के बाद। पहले क्या है, सबसे पहले ना हमारे हमारा जो कंट्री है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे कंट्री का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं जो वर्क करती हैं। हम लोग कंट्री को बोलते हैं यूनियन, यूनियन। ठीक है, तो यूनियन में स्टेट और सेंट्रल दो अलग अलग एंटिटीज है जो वर्क करती हैं। जो किसी राज्य में माल बिकता है, सामान बिकता है, ठीक है, उस पर राज्य सरकार जो है टैक्स की वसूली करती है। अंग्रेजी में बोले तो इफ अ गुड्स इज सोल्ड विद इन द स्टेट गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स ऑन दोज गुड्स एंड कलेक्ट टैक्स ऑन दोज गुड्स। करेक्ट। इफ गुड्स आर सोल्ड outside the state, so in that case central government collects, imposes and collects the tax। शुरू में क्या था, यही था, ऐसा इसी तरह से था। अभी क्या हो गया, वन नेशन वन टैक्स, मोदी जी मित्रों मित्रों करके वन नेशन वन टैक्स लेकर के आए। तो वन नेशन वन टैक्स में बोले कि एक ही टैक्स लगेगा, तुम कहीं भी जाओ जीएसटी जीएसटी जीएसटी। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में झगड़ा होने लगा भाई कि भाई हमको पैसा कैसे मिलेगा। पहले तो हम अपना पैसा खुद ही ले लेते थे, अब हमको पैसा कैसे होगा। मोदी जी बोले कि देखो सारा पैसा पहले एक डब्बा में जमा होगा, फिर उस डब्बा से निकलेगा, फिर आपको जाएगा। ठीक है, ऐसे। हाँ, तो बोला ठीक है। तो इसमें दो बातें हो गई कि एक तो भाई गुड्स अगर विद इन द स्टेट बिकेगा, ठीक है, तो उसमें हमारा और आपका आधा आधा शेयर होगा, और आउटसाइड द स्टेट बिकेगा तो उसमें सिर्फ मेरा शेयर रहेगा। ठीक है, और किसी का नहीं। हाँ, तो अगर विद इन द स्टेट बिका तो सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी साथ में लगेगा। ठीक है, और आउटसाइड द स्टेट बिका तो आईजीएसटी बोल के इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये लगेगा। समझ रहे हैं, ऐसा करके काम हुआ। तो जब भी कोई गुड्स अगर विद इन द स्टेट बिका तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों आधा आधा लगेगा, बेसिकली स्टेट जीएसटी। ठीक है, और कोई भी गुड्स अगर आउटसाइड द स्टेट बिका तो एसजीएसटी। समझ रहे हैं, ऐसा। हमें सिर्फ इतने से ही मतलब है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। आ जाओ, लिखो ना। हम्म, ठीक है। अच्छा, तीसरा, ये पॉइंट हो गया इंट्रोडक्शन और मीनिंग थोड़ा सा। नोट नंबर 2 लिखना। इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स, एंड आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स का मतलब क्या होता है, लिखो। व्हेन वी परचेज गुड्स
when we purchase goods and pay taxes to seller called input tax. जैसे ये ए है, इसने बी से गुड्स बाई किया, परचेज किया, ठीक है। तो अगर मान लो 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया और उस पर टैक्स है 10% का, तो 10,000 रुपया हुआ, ठीक है। इनवॉइस का वैल्यू बना कितना, 1,10,000। ये बिल का वैल्यू है, बिल अमाउंट। ये इसको बोलेंगे इनपुट टैक्स और इसको बोलेंगे मटेरियल वैल्यू, जो सामान खरीदा उसका वैल्यू, ठीक है। तो जब भी हम किसी से सामान खरीदते हैं तो जो टैक्स हम सामने वाले को देते हैं, और हम इसको बिल का अमाउंट कितना देंगे, 1,10,000, उसमें से ये टैक्स देंगे इसको, और ये तो ये क्या करेगा, ये 10,000 रुपये का टैक्स जो है जमा कराएगा गवर्नमेंट को, ठीक है, गवर्नमेंट को। क्लियर है ये बात कितना, ये 10,000 रुपये का टैक्स जो है गवर्नमेंट को जमा करा देगा। हाँ हाँ, इसीलिए तो बनाया है। ये 10,000 रुपये का टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराएगा, ठीक है।
चलो खैर कोई ना। अच्छा, अभी थोड़ा सा इनपुट टैक्स के बारे में समझ में आया? ठीक है, कि जब भी हम किसी बंदे से आई मीन वेन एवर वी बाई, ये थोड़ा सा, जब भी हम किसी पार्टी से बाई करते हैं गुड्स, ठीक है, तो उस वक्त हम जो वो टैक्स सामने वाले को पे करते हैं, क्योंकि हम मान लो 1,10,000 गुड्स खरीदे, ठीक है, समझो 1 लाख का, तो बिल में जोड़ के देगा ना भाई 10,000 रुपया, वो ये 10% जीएसटी है, लीजिए 10,000 रुपया मान लीजिए। ऐसा नहीं बोला कि इसमें आया जीएसटी कितना, भी समझा रहा हूँ बस, ठीक है, थोड़ा प्लेन बात कर रहा हूँ। तो वो जो जितना आप उनको पेमेंट करेंगे ना, वो क्या करेंगे, वो गवर्नमेंट को जमा कर देंगे, आपसे कलेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट को जमा कर देंगे। तो ये जो टैक्स है ना, ये हमारे लिए क्या होता है, इनपुट टैक्स होता है। ऐसा क्यों होता है, बात करेंगे। ऐसा हैशटैग जाके लिखिए, इनपुट टैक्स इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्रेडिट, इसको हम लोग बोलते हैं ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इट इज एन एसेट फॉर द फॉर्म, मतलब एंटिटी या कंपनी, जो भी बोल लो आप, जैसा भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, ये एसेट है उनके लिए। ये क्या है, एसेट है उनके लिए। किसके लिए, जो इनपुट टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, दूसरा लिखिए आउटपुट टैक्स। 2 बार याद दिलाने के लिए शुक्रिया, नहीं तो हम आज फिर हम नहीं पढ़ा था जीएसटी। आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स का क्या मतलब होता है, व्हेन वी सेल गुड्स एंड व्हेन वी सेल गुड्स एंड collect taxes called output tax। तो बेसिकली ये तो एक बात ऐसा दिमाग में आएगा कि आउटपुट टैक्स मतलब सेल पे टैक्स, और इनपुट टैक्स मतलब परचेज पे टैक्स, है ना। आउटपुट टैक्स मतलब सेल पे टैक्स, और इनपुट टैक्स मतलब परचेज पे टैक्स। ये बात समझ में आ गया? ओके। जैसे मान लो अगर यहाँ पर ए बी को सेल करता है गुड्स, हम खाली ए के कॉन्टैक्ट में चीज़ों को समझ रहे हैं, ये सेल करता है, और 1 लाख रुपए का सेल मटेरियल वैल्यू है, 1 लाख का सामान बेचे हैं उसको, उस पर 10% का टैक्स लगाए हैं, 10,000 रुपया, ठीक है। तो 1,10,000 रुपया हमारा क्या बना है, बिल वैल्यू बना है, और ये क्या है, आउटपुट टैक्स है। ऐसा बनाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। आउटपुट टैक्स है। अब ये आउटपुट टैक्स हम क्या करेंगे पता है, ये सारा पैसा मतलब हमको ये कितना देगा पता है, हमको ये देगा 1,10,000 रुपये, इतना वो पे करेगा। कौन, बी। तो ये पैसा जो 1,10,000 हमको आएगा ना, हम ये कहाँ जाएंगे, गवर्नमेंट के पास में जाएंगे, बोलेंगे ये लीजिए, हमने आपके बदले 10,000 रुपये टैक्स कलेक्ट किया बी से, और वो पैसा आपको हम लौटा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे ना। हाँ, गवर्नमेंट को नींद और चैन नहीं आएगा ना, अगर ये पैसा नहीं आएगा, तो गवर्नमेंट का ना क्या, मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, तो आप जाएंगे लौटा देंगे। और फिर अगर आप नहीं लौटाएंगे तो गवर्नमेंट फिर आपकी नींद और आपका चैन दोनों खींच, तो क्या बोलते हैं उसको, छीन लेगी। करेक्ट, और तुमको एक्सपीरियंस है। चलो आ जाओ। तो ये जो इतना सीरियस टॉपिक है अपना फ्राइड मैगी वाला, जीएसटी वाला, वो समझ आ रहा है? ओके। पे, बिल, BILL, 1,10,000। नहीं नहीं, देखो अभी क्या ना, अपने ऐसे ही लिखते हैं। अब समझो, ये बेसिकली अपने के लिए क्या है पता है, आउटपुट टैक्स अपने लिए लाइबिलिटी है।
अब मैं एक ना छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। ये लिख लिया, यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया, एकदम सिंपल चल रहा है, कभी कोई तकलीफ इसमें नहीं आया, ठीक है। अब ना पहले एक दो वो करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं सेल परचेज का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखो ना, कुछ एग्जाम्पल से करते हैं। मिस्टर एक्स bought goods for 10,000 SGST 9%, CGST 9%। पहला। दूसरा, मिस्टर एक्स sold goods for 20,000 SGST 9%, CGST 9%। पास जर्नल एंट्री, पास जर्नल एंट्री। आप जर्नल एंट्री वाले क्लास में आ गए फिर से ऐसा उछल कूद मचा के, बोले सर ये क्या चल रहा है। जीएसटी एकदम ऐसा सेपरेटली लिखना है। लिखो ना। लिखे बेटा, ओके। अभी क्या मेरे को तुम लोग को डांटने का मन करता है, लेकिन फिर हम इसको देख लेते तो हम बोलते छोड़ा हटाओ, अब तुम लोग को नहीं डांटेंगे। बचा ले रही तुम लोग को, ये है ना बेटा। बोली भैया मेरे लोग को बचा ले रहे। ठीक है, एक दिन ऐसे आएंगे सब, बोले कि भैया ये है देखिए फ्राइड मैगी है, लेकिन आपको मिलेगा नहीं, हम ही खाली खाएंगे इसमें। ठीक है। एक दिन जिस दिन स्कूल में मैगी लेकर यू मस्ट सेंड अ पिक इन द ग्रुप। ठीक है, बताना नहीं है। कहाँ लिख दिए? जर्नल एंट्री कितने दिन से पढ़ रहा मैं से? सोल्यूशन। आ जाओ झाजी। हाँ सब ठीक छो ना, निमन छो झाजी। सुनिए, अभी हम काम करते हैं हम लोग, इसके एंट्री पास करते हैं एकदम सिंपल, ठीक है। आओ जरा, पहली एंट्री पास करते हैं, परचेज वाली। हाँ, पहली वाली एंट्री। बोलो एंट्री क्या होता है वैसे, नॉर्मल एंट्री क्या होता है? परचेज अकाउंट डेबिट है ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना रुपया? 10,000। अच्छा, अब जो हम सामने वाले पार्टी को कितना पेमेंट करेंगे? पार्टी को पेमेंट करेंगे ना, डेटर को, सॉरी क्रेडिटर को, वो कितना पेमेंट करेंगे? नहीं, 10,000 प्लस टैक्सेस। तो हमारे पास टैक्स जो है वो कितना लगेंगे? देखो हमारे पास ना इसमें ना SGST इनपुट, SGST 9% डेबिट कितना? 900। इनपुट CGST 9% डेबिट 900। टू डेटर्स, सॉरी टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट कितना? 9 और 18 11,800। समझा क्या? समझ ही तो नहीं आता सर। समझा? ये डेबिट में क्यों किया, जरा हमको समझाओ ना फिर, अगर समझा तो। ये डेबिट में क्यों लिखा मैंने? तो कौन देगा इसको? गवर्नमेंट को वापस देगा तो कौन देगा? सामने वाला बंदा देगा ना, क्रेडिटर। हम थोड़ी देंगे, तो मेरे डेबिट में क्या पड़ा है? बताते हैं इस पे क्यों, इसको डेबिट में क्यों लिखा गया, ठीक है। चलो दूसरी एंट्री करो ना एक बार, बोलो। हाँ, आते हैं अभी समझाते हैं।
कितने का सामान बेचा आपने? 2 सेल्स 20,000, उस पे जीएसटी कितना दे रहे हैं? 9%। ठीक है। 2 आउटपुट एसजीएसटी कितना? 9%, 1,800 रुपये। 2 आउटपुट सीजीएसटी 9%, 1,800 रुपये। डेबिट पे कितना जाएगा? जोड़ के ज़रा बताना ना। कोमल, क्या नाम है? अवंतिका, साधना, समृद्धि, स्मृति, जल्दी बोलो। नाम अब दिक्कत होता है। 23600। डेटर्स, ठीक है, ले आना मेरे लिए। 23600। बेंटेन वाला ऐसा नाम चूज करेंगे। उसका नाम है ATW, पता तुमको? उसी का। हाँ। ATW, आ जाओ। खैर, ये दोनों एंट्री समझ में आई। वो डेबिट क्यों हुआ और क्रेडिट क्यों हुआ, तुम बस अभी फिलहाल के लिए इतना जानो कि जो इनपुट जीएसटी है, जो हम पे करते हैं सामने वाले को, ठीक है, वो हमारे लिए क्या है? एसेट है। और जो हम कलेक्ट करते हैं वो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। तो हम बेचेंगे तो क्या होगा? कस्टमर मेरे को देके जाएगा ना ये 1,800। और जब खरीदेंगे तो क्या होगा? हम सामने वाले को दे करके जाएंगे 900। ठीक है। अब क्या होता है ना, सरकार क्या करती है, इस पर कैसे काम करती है? सरकार बोलती है देखो, ये जो बेचा हुआ माल है ना, इस पे जो टैक्स लगा है, ये जो टैक्स लगा है, ये क्या है? हम सरकार को जमा कराएंगे, गवर्नमेंट को हम जमा कराएंगे। ठीक है। ये हम गवर्नमेंट को जमा कराएंगे ना, ऑब्वियसली। तो गवर्नमेंट कहती है देखो भाई, ये जो 10,000 का सामान है ना, इसको बेचकर तुमने 1,800 रुपया टैक्स क्या है? कलेक्ट किया है। इसी सामान को तो बेचा ना। अरे गोडाउन में सामान आया, खरीद लिया, परचेज परचेज परचेज, गोडाउन भर गया पूरा। अब उसी को तो बेचना है, बेच रहा है। तो सेम सामान को बेचने का टैक्स कितना हम कलेक्ट किए हैं सामने वाले पार्टी से? 1,800। फिर से बोल रहा हूँ, जब हम बेचे हैं तो हम 10,000 रुपये का सामान पड़ा हुआ था, उसको बेचे हैं। ठीक है। कितने में बेचे हैं? 20 में बेचे हैं। इतना समझने का, बाकी कुछ नहीं। वो 10,000 का सामान को ही बेचे हम। तो जब 10,000 का सामान को बेचे हैं, तो बेचने के टाइम पर टैक्स कितना कलेक्ट किया हमने? 1,800 और 1,800। बोला कि ममता दीदी का है 1,800 और मोदी जी का है 1,800, ताकि अलग अलग रखते हैं, दोनों आदमी लड़े नहीं इस पर। ठीक है। जान खा जाता है। आ जाओ, आ जाओ। फोन, नया फोन किसी का है, आ जाओ। चलो, 10,000 का सामान बेचकर हमने 10,000 का सामान बेचकर, 10,000 का सामान हमने बेचा, कितने बेचा? 20,000 में। तो 20,000 वैल्यू का सामान बिका। जो सामान हमने 10,000 में खरीदा था, है ना, फिर बोल रहा हूँ, 10,000 में जो सामान हमने खरीदा था, उसी सामान को हमने 20,000 में बेच दिया। कब तक हो गया ये? समझ रहे? ऐसे याद रखेंगे। ठीक है। 10,000 में जो सामान हमने खरीदा था, उसको 20,000 में बेचा। और बेचते टाइम हमने कितना टैक्स कलेक्ट किया? 1,800 और 1,800, 3,600 कलेक्ट किया। 1,800 किसका? मोदी जी का। और 1,800 किसका? ममता दीदी का। ठीक है, करेक्ट है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट 1,800 और सेंट्रल गवर्नमेंट 1,800। तो जब आप ये टैक्स लेके गए ना देने के लिए, ठीक है, तो वो लोग क्या बोला पता है? वो लोग बोला कि देखो मुन्ना, ऐसा है कि ये जो 1,800 तुम लेकर के आओ मेरे को देने के लिए, बढ़िया बात है,
इसमें तो मेरे को खुश होना चाहिए, लेकिन हम किसी के साथ जाति नहीं होने देना चाहते। तुमने जब परचेज किया था ना, तो तुमने जिससे परचेज किया था उसको तुमने 900 करके टैक्स दे दिया था। और वो आया है जमा करने के लिए मेरे पास में, बोला है कि अरे वो भाई साहब जो परचेज किए थे वो 900 टैक्स दिए हैं आपको। तुम 900 टैक्स तो हमको पहले ही पहुंचा चुके हो, अब 1800 फिर लेकर के आ रहे हो उसी गुड्स पे ना, उसी गुड्स पे। तो गवर्नमेंट बोला देखो, ये जो 1800 का टैक्स लेकर के आए हो, उस 1800 के टैक्स में जो तुमने पहले मेरे को पहुंचा दिया था किसी के थ्रू 900 का टैक्स, हम उसको माइनस कर रहे हैं, और जो बचेगा वही टैक्स हम तुमसे लेंगे। अब समझ आ रहा बात थोड़ा सा? बढ़िया बात। गवर्नमेंट को जब आप 1800 का टैक्स देने गए तो गवर्नमेंट बोला ये जो 1800 का टैक्स जो आप हमको अभी देने के लिए आए हैं, ठीक है, हाँ, इसमें से 900 पहले मिल चुका है, क्योंकि जिससे आप खरीदे थे ना वो भाई साहब जमा करा के गए हैं और बोले हैं कि आप खरीदे हैं और आपने टैक्स दिया है, ऐसा। तो जब आप हमको 1800 देने के लिए आए तो पहले आप दे चुके हैं 900, हम क्यों आपसे एक्स्ट्रा लेंगे? 900 माइनस कर दिया गया, कितना बचा? फिर 900 ही बचा, और वही 900 क्या हुआ? सरकार ले लेगी। अच्छा, अब समझो, अब मैं क्या बोल रहा हूं। आउटपुट टैक्स को मैंने क्या बोला था? ये हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। इसको मैंने क्या बोला था? ये हमारे लिए क्या है? एसेट। तो अगर मेरे लिए लायबिलिटी इतनी है तो हमने पहले आपको एडवांस पेमेंट कर दिया था, उसमें से माइनस करिए। जैसे मान लो आप हमको ना 100 रुपया फीस दे रहे हैं, ठीक है, 100 रुपया फीस देने के लिए आए, और जब 100 रुपया फीस देने के लिए आए तो आप हमसे कह रहे हैं कि सर 40 रुपया मैंने एडवांस में दिया था, अभी कितना देना होगा बताइए। तो आप खुद ही बोल दिए 60 रुपया। इसका मतलब क्या है कि आपकी लायबिलिटी कितनी थी? 100 रुपये पहले, पहले 100 थी ना, उसमें से आपने एसेट को एडजस्ट किया कितने का? 40। अब आपकी नेट में लायबिलिटी कितनी बन रही है? 60। ठीक है, अब देखो ना, जो टैक्स हम बेचते हैं, सामान, जो सामान हम बेचते हैं और उस पर टैक्स जो कलेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आउटपुट टैक्स। उसमें से क्या एडजस्ट करते हैं? इनपुट टैक्स। तो नेट में क्या निकलता है? नेट टैक्स लायबिलिटी और नेट टैक्स पेबल। ये समझ आया कहानी? आ जाओ नेक्स्ट में आ जाओ। अगर मैं बोलूं कि टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी, यहाँ बोलूं मैं कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, यहाँ क्या लिखेंगे? आउटपुट टैक्स SGST और CGST। SGST का आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी कितनी थी? 1800, और इनकी थी 1800। उसमें से क्या माइनस कर रहे हैं? इनपुट टैक्स 900 और 900। ये कितना बचा? टैक्स लायबिलिटी 900 और 900। ठीक है, ये स्टेटमेंट बना लो। कहाँ? ऐसे नहीं पता चलेगा, बोल के बताना पड़ेगा। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी जब हम लिखेंगे तब बोलेंगे, ठीक है? उस तरफ है ना, जब बोलेंगे तो जो ऐसा है, उस टाइम पर आप पूरा ध्यान हमारे पर केंद्रित रखेंगे रादर देन उधर पर, ठीक है? समझ रहे ना? चलो यहाँ तक समझ आया? तो इसका मतलब है जब भी कुछ परचेज होगा तो उसका मटेरियल वैल्यू डेबिट प्लस टैक्स डेबिट और 2 में क्रेडिटर, और जब भी कुछ सेल होगा तो 2 में सेल्स, उसके नीचे आउटपुट टैक्स और ऊपर में डेटर का अमाउंट। एकदम सिंपल है, 200 छोटा छोटा स्टफ था, आप सीख लेंगे, ठीक है? और नेक्स्ट नोट लिखिए ना पूरा एग्जाम्पल के बाद में। नोट नंबर 2 है ना,
नोट नंबर 3 है, लिखो नोट 3। सेट ऑफ आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स, सेट ऑफ आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स। ठीक है, फ्राइडे। सब सब एक साथ सब कुछ, यस। लिखो, सुनो, समझो। देखो पहला टैक्स क्या होता है, एक टैक्स होता है SGST। SGST एक टैक्स होता है, पहले पहले रुक जाओ, अभी ना लिखो, हाँ थोड़ा सा रुक जाओ, इसके बाद में ना लिख पाता हूँ। फिर एक है CGST, फिर एक है IGST। करेक्ट, ये सभी हो गए हमारे टैक्सेस। करेक्ट, CGST, SGST और IGST। अब सेट ऑफ का जो बात होता है, उसका सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ का मतलब होता है आपस में मर्ज करके नेट बैलेंस निकालना। ठीक है, जैसे देना और लेना कितना, उसका नेट बैलेंस, ये जो हमने किया है ना, दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ करना। हाँ, ये सेट ऑफ है। ठीक है, तो सेट ऑफ करने के टाइम पर क्या करना पड़ता है? आउटपुट टैक्स को इनपुट टैक्स से माइनस करना पड़ता है, जो बैलेंस बचता है हम क्या करते हैं? वो पेमेंट करते हैं। और ये इसका लॉजिक जो था तुमको समझा दिया मैंने, कि गवर्नमेंट को पहले दे चुके हैं, यहाँ पे दोबारा थोड़ी देने जाएंगे, ऐसा करके जो भी है। तो कौन सा टैक्स ना कौन से टैक्स से सेट ऑफ होगा, उसका कहानी थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, इसको थोड़ा समझने का है। देखो, थोड़ा अभी लिखना नहीं है, पहले रुक जाना एक बार, हाँ? ये है IGST। SGST IGST से सेट ऑफ हो जाएगा। IGST IGST से सेट ऑफ हो जाएगा। मैं पहले नॉर्मल वाला पहले करा देता हूँ, नहीं तो फिर वो तुमको समझ में नहीं आएगा। देखो, सबसे पहले SGST, किसका SGST है? SGST है किसका? स्टेट गवर्नमेंट का। तो स्टेट गवर्नमेंट को देना है और स्टेट गवर्नमेंट से लेना है, तो स्टेट गवर्नमेंट को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। बोलेगा ठीक है, देना लेना आप बराबर करिए, नेट में देना निकल रहा है कि लेना निकल रहा है बताइए हमको, और लेकर के दे करके जाइए। ठीक है, ऐसा। तो SGST से क्या हो सकता है? सेट ऑफ हो सकता है। ठीक है, यहाँ लिखो ITC अलाउड, मतलब यहाँ ITC अलाउड है। ITC अलाउड का मतलब SGST का इनपुट टैक्स SGST के आउटपुट टैक्स से सेट ऑफ हो सकता है। ठीक है, CGST का इनपुट टैक्स CGST के आउटपुट टैक्स से सेट ऑफ हो सकता है। ITC अलाउड, चलेगा? ये दो बात समझ में आ गया सबको? IGST का इनपुट टैक्स IGST के आउटपुट टैक्स से सेट ऑफ हो सकता है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब अगर आप स्टेट के बाहर बेचते हैं, आउटसाइड द स्टेट, तो आपको एक टैक्स लगता है, इसको बोलते हैं IGST। ठीक है, या स्टेट के बाहर से खरीदेंगे तो आपको टैक्स लगेगा IGST। ऐसा आपको प्लेन लैंग्वेज में बस समझने का है। ऐसा, अब और देखना, ITC अलाउड है यहाँ। SGST जो है ना, और किसकी से सेट ऑफ हो सकता है, अभी लिखना नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको ये कर लूँ अपने हिसाब से, तो फिर इजी वे में फिर आपको समझ में आएगा। SGST और किससे अलाउड होता है, सेट ऑफ हो सकता है? SGST IGST से सेट ऑफ हो सकता है। IGST, ठीक है।
CGST को भी IGST से सेट ऑफ अलाउड है। IGST से IGST को तो IGST से अलाउड है ही है। तो अब यहाँ पे मेरे को IGST को SGST CGST दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तो दिखाया गया IGST CGST, ऐसा है ना। अब देखना, ये 1 2 और ये 3, चौथा SGST और CGST। ये जो दो टैक्सेशन है ना, ये जो है ये आपस में कभी सेट ऑफ नहीं होंगे, ठीक है। ये दिस इज नॉट अलाउड, समझ रहे हैं। इसके पहले हमने सेट ऑफ किया, देखो ना, हमने S को S से किया, C को C से किया, ठीक है। बाद में बच तो रहा ना, हम बोले दोनों को मिला के 0 कर देते हैं। यार ये दोनों लाइबिलिटी निकल रहा, मान लो दोनों में और पैसा निकलता है, बोलो दोनों को मिला के 0 कर देते हैं, होता क्या, नहीं होता, ठीक है। यहाँ तो दोनों ही लाइबिलिटी निकल रही है, दोनों ही देना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। चलो ये कॉपी कर लो एक बार जल्दी से, एकदम फटाफट, एकदम क्विकली। चलो इतना सीखा, तो अभी सेट ऑफ की एंट्री सीखते हैं, ठीक है। सेट ऑफ की एंट्री, क्या सेट ऑफ, पानी भरवा रहा तुम लोग झाड़ी से, वही तो वही। चलो मैं अब एंट्री पास करता हूँ, ठीक है, लिखो लिखो ना। एक एंट्री हमेशा याद रखने का, क्या, आउटपुट टैक्स डेबिट टू इनपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स डेबिट और इनपुट टैक्स क्रेडिट करेंगे तो क्या होगा, तो आईटीसी आप क्लेम कर लिए, मतलब आईटीसी अलाउड,
बीइंग इनपुट टैक्स सेट ऑफ शांति अगेंस्ट आउटपुट टैक्स, बीइंग इनपुट टैक्स सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट टैक्स। यहां तक समझ आ गया? क्लियर कट बात? कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी, अकड़ बम्बू जकड़ तिंगो कुछ भी नहीं ना? पेट में दर्द क्या है? कहाँ साइन है? ये डेबिट है बाबू। तुम दूध में कुछ मिला के तो नहीं पिया ना? तो फिर अब हम ऐसे डीआर लिखेंगे तो 3 दिन तक पढ़ाते ही रहेंगे फिर तुमको। समझाने पे फोकस करते हैं। हाँ, आ जाओ, खैर कोई बात नहीं। सुनो ना, कोई भी टैक्स को सेट ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आउटपुट को डेबिट और इनपुट को क्रेडिट। अच्छा, सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट टैक्स। अच्छा, मैक्सिमम डेबिट क्रेडिट कितना कर सकते हैं पता है? यहां लिखो ना, मैक्सिमम क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स is allowed to the extent of output tax। इसका मतलब क्या है पता है? जैसे अगर अच्छा, जैसे अगर मान लो आउटपुट टैक्स अगर मान लो 1000 रुपया है और इनपुट टैक्स अगर मान लो 1500 रुपया है, तो कितना मैक्सिमम अलाउड होगा? 1000। ठीक है, मतलब सरकार बोलेगा कि आप हमको कितना दिए थे? 1500 दिए थे ना एक्स्ट्रा, तो आप 1000 देने आए तो 1500 में 1000 माइनस करेंगे और 500 पड़ा हुआ आपका एक्स्ट्रा। अब दोबारा देने आइएगा ना, उस समय माइनस करेंगे आपका। समझ गए? तो मैक्सिमम कितना अलाउड होगा? 1000, मैक्सिमम आउटपुट तक। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो एक एंट्री लिखो। किस लिए पकड़ेगा वो पुलिस? तो क्यों तुम बाइक से, तुम बाइक चलाने के लिए दिया कौन तुमको? बस 18 साल उम्र होगा तब ना, 15-16 साल का है अभी वो। देखा क्या कर गया था? भींग के आया था। हाँ, ग्रेट। चलो हो गया। सुनो, अब मैं ना एक दो एंट्रीज दूंगा, ठीक है? उन सब एंट्रीज के हिसाब से आउटपुट और इनपुट टैक्स सारा का सारा एंट्रीज करना है। उसके बाद हमें सेट ऑफ करना और टैक्स लायबिलिटी कितना है वो निकालना है। ठीक है, चलो। आ जाओ समृद्धि। एक्स परचेज्ड गुड्स वर्थ रुपीज 90,000। एक्स परचेज्ड गुड्स वर्थ रुपीज 90,000। ठीक है, दूसरा सोल्ड गुड्स 1 लाख
तीसरा परचेज्ड गुड्स 70,000। फिर नीचे SGST एंड CGST इन ईच केस 10%। ठीक है। पास जर्नल एंट्री एंड कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी। चलो स्टार्ट हो जाओ ना एक बार जल्दी से। जर्नल है भाई। हाँ, जर्नल रहे तो जर्नल। जी 90,000 है। एक दो तीन, तीनों का एंट्री पहले करना है, पहले एंट्री
चलो एंट्री पास कर लिया होगा अपने, और एक बार देखते हैं। वेंसडे को अपना जीएसटी का क्लास खत्म हो जाएगा, तो फिर जीएसटी वाले कैश बुक हो जाएंगे हमारे, ठीक है। हाँ, वेंसडे मतलब आपका ये वाले क्लास में। हाँ हाँ हाँ, लेकिन क्यों नहीं आएगा। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, जाने वालों को कौन रोक सकता है। चलो, पहली एंट्री। नहीं नहीं, क्यों पागल है क्या? जाओ ना। अरे सब फैसिलिटी अवेलेबल, तुम जाओ ना। हाँ हाँ, क्योंकि जिसको जानना है, जब वो जानने का सोच ले मुझसे पहले, वो जा चुका होता है। ठीक है। हाँ तो जाओ ना फिर, फैमिली गैदरिंग। परचेज अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 90,000। ठीक है। SGST डेबिट कितने से होगा? 10% है ना, 9,000। CGST डेबिट, सॉरी, इसमें क्या लिखते हैं, इनपुट लिखते हैं ना, इनपुट SGST और इनपुट CGST 10%, ये 99,000। तो सामने वाले बंदे को कितना पेमेंट करेंगे हम? टू। किससे खरीदा है? बात बताया नहीं है तो टू क्रेडिटर। मिस्टर एक्स तो परचेज किया है। टू क्रेडिटर कितना होगा? 1,08,000। 1,08,000 पहली एंट्री हो गई। वो लिख दिए गलती से। दूसरी एंट्री, सेल कर रहे हैं, तो सामान कितने का दे रहा है? 1,00,000 का। टू सेल्स, 1,00,000। टू आउटपुट, आउटपुट SGST 10% कितना? हाँ टैली में होगा। टू आउटपुट, ये टैली में जो करेगा तुम बता दिया ना यहीं पे। 10%, 10,000। और डेबिट में क्या लिखेंगे? बोलो जल्दी बोलो, डेबिट में डेटर क्या? 1,20,000 का माल खरीदा, उसमें से 1,00,000 का सामान है और 20,000 का GST है। ठीक है, समझा? अब देखो तीसरी एंट्री, फिर से परचेज किया ना हमने, कितना? 70 का परचेज किया, तो परचेज डेबिट कितना? 70,000। इनपुट SGST डेबिट 7,000। और इनपुट CGST डेबिट 10%, 7,000। ठीक है। टू क्या क्रेडिटर्स, 84,000। अब अगर मान लो हमें पता करना हो कि कितना जो है हमारा टैक्स लायबिलिटी है, तो कैसे पता करेंगे? टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स, इधर क्या SGST, इधर क्या CGST। आउटपुट टैक्स कितना कितना निकलेगा? कितना कितना आउट बेचा सामान आपने? 10,000 और 10,000 और 10,000। ठीक है। लेस इनपुट टैक्स, मैक्सिमम कितना अलाउड होगा इनपुट टैक्स, बोलो ना, बोलो। इधर से 9,000। ठीक है, पहले वाले परचेज से 9,000, 9,000। ठीक है। फिर इनपुट टैक्स, ऐसे अलग अलग नहीं लिखते हैं, एक ही साथ लिखते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं अलग अलग लिख देता हूँ। 1,000 यहाँ से ले लेंगे, तो कितना बचा ये? 10,000 पूरा कंप्लीट हो गया, कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही है। ठीक है।
देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेफ्ट इक्वल टू 6,000 प्लस 6,000। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेफ्ट कितना, 6,000 प्लस 6,000, समझा? क्लियर है? अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी वो मेरे को बताओ। जर्नल एंट्री, जीएसटी में कॉन्फिडेंस आना चालू हो गया धीरे धीरे, स्ट्रांग। ओके ग्रेट। जर्नल एंट्री स्टार्ट करें। देखो, जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? सेट ऑफ की आउटपुट एस जीएसटी डेबिट, गर्मी लग रहा है, आउटपुट एस जीएसटी डेबिट कितने से, 10,000। आउटपुट सी जीएसटी डेबिट कितने से, 10,000। टू इनपुट एस जीएसटी 10,000, 9,000 प्लस 1,000 लिए हैं, ठीक है ऐसा। टू इनपुट सी जीएसटी 10,000, बस। टैक्स लायबिलिटी कुछ नहीं निकली, ठीक है। अगर मान लो कोई टैक्स लायबिलिटी निकलती तो यहाँ लिखना, इफ देयर इज एनी टैक्स लायबिलिटी, तो क्या होता, आउटपुट टैक्स डेबिट टू बैंक, पेमेंट करते हैं, ठीक है। आउटपुट टैक्स डेबिट टू बैंक। सीखा, बड़ा बढ़िया से सीखा एकदम, एक एक चीज़ नॉक टू नॉक क्लियर हुआ, धीरे धीरे बताया मैंने, ठीक है। चलो ठीक है, ये वीडियो मैं यूट्यूब में डाल दूंगा आज, अब जीएसटी वाला, तो आप अपना देख लेना अगर रिवाइज करना होगा तो, ठीक है। ऐप में नहीं रहेगा, उसमें यूट्यूब में अवेलेबल रहेगा। नहीं नहीं, ऑफ रहता है ना, जब मैं बोलता हूँ तभी माइक चालू रहता है, बाकी टाइम में यहाँ ऐसा। चलो ठीक है, समझ में आया। संस्कृति, समीक्षा, नहीं उसका नाम क्या है, करिश्मा और स्मृति, नाम बढ़िया बढ़िया नाम देते हैं हम, ठीक है। संस्कृति और समीक्षा, कितना बढ़िया नाम है। चलो खैर कोई नहीं, समझ आया तुम लोग को, दोनों को? उधर समझ आया, उदय और आकाश, झा जी, झा जी, झा जी, और उधर शांति, उधर ATW, समझ आया? आप लोग सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, चलो फिर आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय, गुड नाइट, और बने रहो एकदम।